स्पाइसिस कैसे हैं आप सभी। आज नो कांटेक्ट सेपरेशन में है, जो जिनके बीच में लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, जिनके रिलेशनशिप में इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ हो रहा है, उनके लिए रहेगी ये रीडिंग। ओके, रीडिंग जनरल होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। रीडिंग की बातें 100% आपसे रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें ही आपसे रेजोनेट करे। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से, अगर आप पाइसिस है, मीन राशि है, तो आप वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसीलिए हाथी पे फोकस मत कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, नाम स्पेलिंग चेक करवाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। इस नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस कैसी रहेंगी, चेक करेंगे इसको। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपसे आपकी स्टोरी से रेजोनेट होती है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। वाओ, मैं वही देख रही थी। बाकी सबकी रीडिंग तो अच्छी आई है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो गई थी ये 2 कार्ड शुरू के देख के। लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। टावर मोमेंट है, काफ़ी पाइसिस वालों के यहाँ पे मैं देख रही हूँ रिश्ते टूटे हैं। ओके, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपने देखे हैं। इस रिश्ते की वजह से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। और आने वाले समय में देख रही हूँ, मतलब कि इतना आपने रियलाइजेशन कर लिया है कि अब आपके लाइफ में बुरा जिसे कहते हैं ना, उसका अनुभव इतना हो चुका है कि अब आप नहीं सोचते कि इससे भी बुरा और क्या हो सकता है, और अगर हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बहुत सारे पाइसिस वालों की अवेकनिंग भी मैं होते देख रही हूँ। यहाँ पे ना रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, टीचिंग का काम करके गया है। लेकिन आपकी ये जो सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, लोनलीनेस वाली एनर्जी है, अकेलापन, अधूरापन, ओके, रातों को नींद ना आना, मिस करना कि मेरी गलती क्या इतनी बड़ी थी, आपको इसको रिलीज करना है। अपने मन से घुटन की एनर्जी को रिलीज करना है। आपको अब समाज में फिर से घुलना मिलना होगा। आपके जिसे कहते हैं ना, एक विश्वास करने का जो एक तरीका था ना, उसके अंदर भी, बिलीफ सिस्टम में भी चेंजेस आया काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा माइंड और हार्ट में क्योस भी आप फील कर रहे हैं। दिमाग और दिल में संतुलन बिठा पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अपने आप को बहुत व्यस्त रखने के बाद भी रात को उसी पर्सन के बारे में सोचना, सारी बातों को सोचना कि किस वजह से हमारे बीच में ये टावर मोमेंट आया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशंस में मैं देख रही हूँ डाइवोर्स, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म होना, और बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म होना मैंने यहाँ पे मीन्स की महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत ही सुंदर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका लक आपके फेवर में है। डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलती रहेगी राह में। आप जो अभी इस टाइम पे इतना कंफ्यूज है, नर्वस है, असमंजसता में है, ये दिखाता है चिंता मत कीजिए, कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा। ओके, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, ओके, मैं देख रही हूँ कि बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि एक
टूटते टूटते भी कुछ रिश्ते आपने बचा लिए हैं, बहुत सोच विचार करके। ये अकेलापन का टाइम आपने जो चुना है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप नो कांटेक्ट है, जिन्होंने अपने रिश्ते को, टूटते हुए रिश्ते को संभाल लिया है, राइट, 4 हफ्ते का टाइम पीरियड हो चुका था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपने इस रिश्ते को संभाल लिया। आपके लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना साथ दिया, मैंने भी इतना प्रेम दिया, इतना साथ दिया, तो जब हमें साथ नहीं रहना था, ठीक है, आप रातों को सोचते हैं और भगवान से पूछते हैं कि हमें मिलवाया ही क्यों था। तो मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है कि आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को अंदर छुपाए बैठे थे, ठीक है, उनसे सामना ही नहीं करते थे, लेकिन इस व्यक्ति के आने की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से वो सारी चीज़ें ट्रिगर हुई, वो शैडो साइड्स उभर के आ गए, और मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए। आपको खुद से महसूस हुआ कि नहीं, शायद सामने वाला मुझे जो सिखा के गया, अब वो मेरे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लाइफ में आपको गुड लक को मैनिफेस्ट करते देख रही हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब बस मुझे अपनी लाइफ में मीन्स कि ट्रू लव चाहिए, या फिर ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ परमानेंट और लॉन्ग टर्म व्यू देखे, राइट। यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और इसके ठीक नीचे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हुए हैं, ओके। रिश्ते में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस थी, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते यहाँ पे टूटे हैं। मीन्स कि आप सोचोगे कि मैं बच गया, मैं बच गई, मीन्स कि रिश्ते का टूटना आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगा। यस, आपको लगेगा कि मैम क्या बोल रही, किसी का रिश्ता टूटने से वो कैसे ब्लेसिंग महसूस कर सकता है, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होगी, जो अपने बहुत ख़राब शादीशुदा जीवन में हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी के साथ अपने पार्टनर को मीन्स कि झेल रहे हैं, वो एग्री करेंगे मेरे इस बात को कि यस, ये रिश्ता टूटना मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह है। और अगर आज आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही ना, आप इस पेन से नहीं निकल पा रहे, तो आने वाले 4 महीने में आप ज़रूर समझ जाएंगे, और फिर आप ही देखना, कमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि मैम आपने उस रीडिंग में बताया था और सच में ही हमें रिलीफ मिल रहा है। अगर आप आज इस पेन से नहीं निकल पा रहे ना, तो पाइसिस मैं आपको सही बोल रही हूँ, ये रिश्ता जो आपके लिए टूटा है ना, ये ब्लेसिंग का ही काम करेगा। और काफ़ी लोगों के लाइफ में तो ये रिश्ता आया ही था आपको बहुत कुछ सिखाने, अब इसने अपना टाइम ख़त्म कर दिया। मीन्स की एक कहावत है, हम कहीं पहुंचते नहीं हैं, हम पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। खेल हम नहीं रहे होते हैं, खेल ऊपर वाला रहा होता है हमारे साथ, हम सिर्फ कठपुतली है। तो बेहतर है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हम जो भी चीज़ें हो रही होती है ना, सबसे पहली बात तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, ओके। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता था, मैं वो नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने इससे क्या सीखा, ये रिश्ता आपको क्या दे के गया, ओके। और अब जब आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि 6 महीने बाद आपके रिश्ते में देखना कि आपके जीवन में एक ऐसा प्यार आएगा जो बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं, जिसे उस पर वर्क कर रहे हैं भगवान, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अब्यूसिव रहा है, ओके, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना, तो यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपके जीवन में ऐसा पर्सन आएगा जो हारमोनी लेके आएगा, बिल्कुल आपको वो प्यार देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको स्ट्रेंथ देता है, और ना केवल वो आपको स्ट्रेंथ देगा, बल्कि आप जो इतने दर्द से उभरेंगे ना, वो कहते हैं ना कि
एक पर्सन ऐसा ही आएगा आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी वो भी हार्ट ब्रोकन है, और जब दो टूटे दिल एक दूसरे से मिलते हैं उनसे गजब पार्टनर तो और कोई मिल ही नहीं सकता। अगर वो एक दूसरे को बिल्कुल मीन्स की इस नज़र से देखे और इस मेंटालिटी के साथ रहे कि भाई मेरा भी दिल टूटा था। ओके, दो हार्ट ब्रोकन पीपल्स जब मिलते हैं ऑलवेज वो एक गुड कपल के रूप में रहते हैं, बजाय ये सोच रखे कि मेरे साथ तो ये हुआ था, ये भी ऐसा करेगा या ये भी ऐसे करेगी। नहीं, पास्ट ट्रॉमास को रिलीज करके कि नहीं मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, अब मुझे आने वाले रिलेशनशिप में ये गलतियां नहीं करनी है। ओके, एंड एक दूसरे की ताकत बननी है हमें। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों ही विडो या विडोवर है जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे सिंगल मदर की भी एनर्जी देख रही हूँ मैं। यस, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से अब मैं आपकी लाइफ को पॉजिटिव तरफ टर्न होते देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना का कार्ड हमेशा इवेंट्स को पूरा होने में समय लेता है। ओके, तो पेशेंस रखना है। आप जिस समय उम्मीद भी नहीं करेंगे ना, उस समय आपकी लाइफ में मैं एक ऐसा पार्टनर आते देख रही हूँ जो कि आपकी मीन्स की जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट वाला पार्टनर आएगा या आएगी। मीन्स की लास्ट के दो कार्ड देख के मन खुश हो गया मेरा, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक द लवर्स कार्ड। वाओ। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस रिश्ते में आपके लिए डीप लव के साथ साथ एक और गाइडेंस है कि आपको पार्टनरशिप पे ध्यान देना है। अगर पाइसिस आपके अंदर ये एनर्जी है ना कि लाइक समझौता करने में दिक्कत होती है आपको कि मेरे तरीके से रिश्ता चले, मेरी बात सुनो, मेरी प्रॉब्लम्स ये है, तो आपको अपने अंदर से ये नेचर चेंज करना होगा, वरना अदरवाइज फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 16, 7, 4, 10, 1, 6। और साइन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई। थोड़े से और कार्ड देखेंगे। रनर, रिफ्लेक्शन, सेल्फ लव, खुद को हील करने के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे पाइसिस की तरफ से। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के भाग गए, लेकिन ये कहीं नहीं भागेंगे। इनकी तरफ से ये मैसेज है कि ये वेट करेंगे आपका। रिफ्लेक्शन का कार्ड यही आता है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई है। वही कहा ना मैंने, शैडो साइड्स ट्रिगर हुए हैं, निकल के आए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी मिली है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी और खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी जो बाहर निकल के आई। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ किया जा रहा है। देखते हैं, कोई एक्शन होने की उम्मीद है 15 से 31 जनवरी। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पाइसिस, एंड सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। एक छोटी सी कम्युनिकेशन होने की संभावनाएं हैं बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है, और
यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है डिसीज़न बनाना, क्योंकि दो पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो अवॉइड कर रहे हैं ये टोटली सिचुएशन को और भाग भी रहे हैं सिचुएशन से। लेकिन कहीं ना कहीं इनको मन में लगता है कि अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया ना, तो आपको एक क्लोजर और क्लैरिटी तो एटलीस्ट दे, और इतनी हिम्मत वो अपने अंदर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे मैं इन्हें कोई एक्शन लेते नहीं देख रही हूँ, उल्टा दो राहों में इन्हें जूझता देख रही हूँ, क्योंकि इनके खुद के माइंड में भी क्लैरिटी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन फ्रेम कीजिए अपने माइंड में। मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। अप टू 5 वीक्स। अब एक एडवाइस कार्ड देख लेंगे आपके लिए। वैसे व्यूअर्स, अगर आप क्रिस्टल यूज़ करते हैं ना, तो आज पूर्णिमा है, आप उसे क्लींस कर सकते हैं, चंद्रमा के नीचे रात को रख सकते हैं। ओके, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आई बात, लेकिन आप कर सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत। बाय पाइसेस।